हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं स्वप्नचार्य एक बार फिर कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। टॉपिक है एवरेज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों ने भरपूर जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आप सभी लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहेंगे और अपने कमेंट्स के थ्रू हम लोगों को सजेस्ट करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, जो कि है कॉन्सेप्ट क्लास और टॉपिक है आपका एवरेज पर। एवरेज लेकर आए हैं। एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए एवरेज के हो सकता है एक दो पार्ट बने। तो कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं तो देखेंगे क्या है कॉन्सेप्ट। पहला जो कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए औसत। औसत जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, हर क्लासों में सिखाया जाता है। औसत जो है वो आप कैसे फाइंड करते हो। औसत का मतलब ये होता है कि एक उन्हीं के बीच की एक ऐसा नंबर जो सभी को क्या करे, संतुलित करे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कई सारे नंबर दिए गए हैं, बहुत सारे आपको नंबर दिए गए हैं, तो आपको उन सभी नंबरों को क्या करना है, उनका योग निकालना है। योग निकाल के उसमें जितने नंबर हैं उतने नंबर से भाग दे देना है। तो ये सिंपली क्या निकल आता है, औसत निकल आता है। तो औसत का जो हमारा पहला सूत्र बनेगा वो बनेगा, औसत होता है एवरेज, यानी कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, यानी आपके जितने पद हैं उन पदों का आप योग करो और जितने पद हैं उन पदों की संख्या से आप उसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो आपका सिंपली औसत निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है 1 7 8 5। आपको इन नंबरों के क्या फाइंड करने हैं, औसत फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है, एवरेज निकालना है। तो आपने जो फॉर्मूला क्या पढ़ा कि सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। कैसे करोगे, आपने किया 1 + 7 + 8 प्लस में 5 और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। तो 4 नंबर से 4 से हमने क्या लगा दिया, इसको भाग लगा दिया। भाग लगाया तो हमने देखा कि इसका जो सम आ रहा है 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 होते हैं 21, 21 बटे में 4। 4 कम करेंगे, 4 5 6 20, यहाँ से आ जाएगा 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 5 6 20। तो ये आपका जो आएगा वो निकल के आ जाएगा औसत, यानी आपका जो औसत निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 5.25 औसत हो जाएगा। तो ये है सबसे छोटा तरीका, सबसे स्मॉलेस्ट तरीका जो आपको औसत फाइंड करना है। अब जो कि आप जो हो, आप एक कंपटीशन लेवल पर आ गए हो, तो आपको इस तरीके के हलवा क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाएंगे। आपसे कुछ औसत में को कुछ क्या करके उसका लेवल बढ़ा के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का तरीका, कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आपसे क्वेश्चन में आपने देखा भी होगा, कई एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर पूछ लिया तो फर्स्ट n नेचुरल, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर का एवरेज पूछे उसमें 1 प्लस करके और 2 का क्या लगा दो, डिवाइड। मान के चलो हमने पूछा कि आपको फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपने तुरंत देखा, ऐसे आप फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर काउंट करोगे तो 1 से लेकर 7 तक काउंट लिखनी पड़ेगी, सभी को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड कितने से लगाना पड़ेगा, 2 से। तो इसका नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि जितना नंबर पूछा है, कितने नंबर का पूछा, 7 का, 7 में क्या कर दो, 1 प्लस कर दो और 2 का क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो, यानी 8/2 इक्वल टू आ जाएगा 4। ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये तो हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब उसमें थोड़ा सा घुमा दिया आपको। मान के चलो आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया, आपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस से कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया। तो अब वो आपका लेवल और बढ़ा देगा। वो क्या कहेगा कि अब आप जो निकाल रहे थे प्रथम n संख्याओं का जो औसत निकाल रहे थे, अब आपको औसत नहीं निकालना, अब क्या निकालना, आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो आप कहोगे कि अच्छा, तो आप तुरंत आपने अपना कॉन्सेप्ट देखा कि सर ने बताया था कि n + 1 करना है और 2n + 1 करना है और दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है और 6 का क्या लगा देना,
डिवाइड लगा देना, तुरंत करोगे। अब जैसे उसने पूछ लिया प्रथम 4, फर्स्ट 4 यानी n की वैल्यू आपको दे दी 4 कि आप 4 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। तो अब आप इसमें क्या करोगे, 1 का वर्ग करोगे, फिर 2 का वर्ग करोगे, फिर 3 का वर्ग करोगे, फिर 4 का वर्ग करोगे, या फिर जो आएगा उसमें 4 से क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। तो आपको सिंपली आपको कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो आप कहेंगे n है, n इक्वल टू 4 है, तो n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू कर देंगे 2n प्लस 1 यानी 4 टू 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना होता है 9 होता है, अपन ने कर दिया 6 चेक कर लो, 4 टू 8 प्लस 1 होता है 9, ये हो गया 6। ठीक है, तो इनका 5 9 क्या होता है 45 और 45 में लगा दिया 6 से डिवाइड, 6 7 या 42 यानी आपको जो एवरेज निकल के आ जाएगा वो 7 पॉइंट कुछ निकल के आ जाएगा। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। आता सबको है, कंसेप्ट किस जगह पे यूज होते हैं, आपको हर चीज आती है। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आप कंपटीशन लेवल तक पहुंच गए हैं, तो इतना तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है। लेकिन आपके जो एग्जाम में जो मेन फोकस है आपका कम समय में आपको कितने जल्दी आपको आंसर लाना है, क्योंकि आपको समय कम मिलता है, आपको आंसर सॉल्यूशन ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। अब जो आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यहाँ पूछ रहा था वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल नहीं, वर्गों का औसत। अगर वर्गों का औसत पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन कर देना है 6। अगर सिंपल प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो क्या करना है आपको, n प्लस 1 बाई में 2 यानी जितने नंबर का पूछे उसमें 1 प्लस कर दो, 2 का डिवाइड लगा दो। यहाँ पर अगर वर्गों का औसत पूछे तो n प्लस 1 जो जितने नंबर का पूछे उसमें 1 प्लस करो, उसके 2 गुणे में 1 प्लस करो और दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 से क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो ये निकल के आ जाएगा वर्गों का योगफल। अब आते हैं, जब आपने संख्या पढ़ ली, अब उनके वर्ग पढ़ लिए, अब आता है घन यानी क्यूब। तो अब पूछेगा वो क्यूब का यानी घनों का योगफल, तो आपको क्या यूज करना है, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो अब उसने बोल दिया कि घनों का औसत, तो उसने बोला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, इनके घनों का योगफल निकालो। तो आपको पहले 5 ढूंढनी पड़ेंगी, फिर उनका घन निकालोगे, फिर उनको प्लस करोगे। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4। कहने का मतलब है कि आपने जो नंबर आपको दिया गया था 10 दिया गया या 5 दिया गया, जो भी नंबर दिया गया उसमें 1 प्लस करके उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो और 4 से क्या लगा दो, डिवाइड। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि मान के उसने पूछा n इक्वल टू 10 यानी 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालो। आपने देखा आपका कॉन्सेप्ट है ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, n आपको पता चल गया कितना है 10। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, 10 में 1 प्लस कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, बटे में 4 कर दो, 10 तो 10 ही होता है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, बटे में हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, एक ये हो गया आपका 1210, तो डिवाइड कर दिया 4 से सिंपली डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। यहाँ से आपका क्या बचा, आपका घन निकालना बचा, नहीं तो आपको 10 संख्याओं का क्या निकालना पड़ता, क्यूब निकालना पड़ता, फिर सबको प्लस करना पड़ता, फिर 10 से क्या करना पड़ता, भाग देना पड़ता। तो यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में। अगला कॉन्सेप्ट है, ये तो आ जाएगा आपका संख्याओं का औसत पूछेगा। आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहले तो संख्या का औसत, फिर संख्या के वर्गों का औसत, फिर संख्या के घनों का औसत। ठीक है, ये किसका हो गया, नेचुरल नंबर का यानी प्राकृतिक का। प्राकृतिक के आपने तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए और तीनों कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लिया, तीनों कॉन्सेप्ट के वर्क समझ लिया आपने। अब जो बात आती है कि प्राकृतिक नंबर के बाद कौन से नंबर आते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो अब करना है, अब यही 3 कॉन्सेप्ट किसके साथ रहेंगे, सम संख्या के साथ, और फिर यही 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे विषम संख्याओं के साथ। तो सम संख्याओं वाले देखेंगे। अब अगर कोई उसने पूछा प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो सिंपली याद करना प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1, यानी जितने नंबर पूछे उसमें 1 प्लस कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जैसे कि हमने बोल दिया प्रथम फर्स्ट 5 इवन नंबर यानी सम संख्याओं का क्या निकालो, औसत फाइंड करो, यानी सम संख्याओं का औसत निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो n है, आपको n क्या होगा, 5 होगा, 5 में क्या कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे, क्या आ जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना सिंपल है,
सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, आप सेकंड में औसत निकाल सकते हो। अब इसको अगर आप समझ के करना चाहते कैसे करते, आप करते पहले तो 5 कैसे ढूंढते, सम संख्या ढूंढते, पहली 5 सम संख्या जो कि क्रम से आनी चाहिए, फिर उनको क्या करते प्लस करते, फिर 5 से क्या लगाते डिवाइड लगाते। तो यहाँ से आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको प्रथम n सम संख्या होगा तो आपको कोई सम संख्या नहीं ढूंढनी, कुछ नहीं करना। आपने देखा कितने हैं, कितने का पूछ रहा, तो n इक्वल टू अगर 5 का पूछ रहा तो 5 में सिंपली 1 प्लस कर दो, n इक्वल टू 10 पूछ रहा 10 में सिंपली 1 प्लस कर दो, यानी 10 प्लस 1 क्या होता है 11, यानी ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये तो हो गया सम संख्याओं का। अब इनका वर्ग करवाएगा वो, तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n सम संख्याओं के, ये याद रखना सम और विषम, सम और विषम। सम क्या होता है जिसमें 2 से भाग चला जाता है कंप्लीट, और विषम क्या होता है जिसमें 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाता है। तो इसको हम प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, ये स्क्वायर का एवरेज, तो स्क्वायर का एवरेज निकालने का आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें किया था n+1 2n+1 और डिवाइड दिया था 6 से, इसमें कर देना है n+1 2n+1, उसमें मल्टीप्लाई कर देना ऊपर 2 से और नीचे भी क्या कर देना, नीचे कर देना 3 कर देना, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा आंसर। जैसे हमने बोल दिया कि फर्स्ट, इसीलिए पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि आप कॉन्सेप्ट बताते हो सर, कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जाम्पल भी लेना चाहिए, तो इसलिए हम हर कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एग्जाम्पल भी बता रहे हैं ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस को अप्लाइड कर पाए अपने उसमें कैलकुलेशन में इन कॉन्सेप्ट्स को। कैसे करेंगे, मान लिया हमने फर्स्ट n इक्वल टू आपको 6, फर्स्ट n इवन नंबर के वर्गों का योगफल निकालना है, स्क्वायर का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। कैसे करोगे, आपको हमने फॉर्मूला बताया n+1 कितना होता है 7, फिर इसमें n का डबल करेंगे यानी 12, 12 में 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 13, और डिवाइड इसका मल्टीप्लाई कर देना है किससे 2 से, और डिवाइड कर देना है 3 से, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 37 या 91 इंटू में 2 अपॉन में आ जाएगा 3, यहाँ से क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 9 जा 18 अपॉन में आ जाएगा 2, यहाँ से सिंपली 2 से क्या लगा देंगे डिवाइड लगा देंगे, 2 9 जा 18, कितना बचा यहाँ से 2 9 जा 18, 2 बचा 2 1 जा 2, ये आ जाएगा आपका 91, आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा 91, आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 9 जा 18, यहाँ से 2 9 जा 18, 1 बचा यहाँ से हो गया 2, यानी 91 आपका आंसर होके आ गया। तो आप कितना सिंपल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात अगले आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सम संख्या हो गई, सम संख्या के वर्ग हो गए, अब आएगा सम संख्या के घन। तो प्रथम n सम संख्या के घनों का औसत निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत। तो अब घन का मतलब 3 बार गुणा करो, 3 बार गुणा करो, फिर उनको लिखो, फिर उनको जोड़ो, उसके बाद उसका आंसर निकालो। तो प्रथम n सम संख्याओं के घनों का जो औसत होता है बेटा वो होता है 2n n+1 का होल स्क्वायर। आपका वो दोनों का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमने बोल दिया प्रथम 7 या फिर आप कुछ भी ले लो, प्रथम 7 सम संख्याओं के घनों का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, घनों का औसत निकालना है। तो आपने तुरंत देखा कि घनों का औसत और किसका, सम संख्याओं का, यानी कॉन्सेप्ट नंबर इसके बाद कर रहा है। तो घनों का औसत क्या होता है, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि जो n है, n कितना है 7 है, 7 में क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर उस 7 में आपको 1 प्लस कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 7 या 14, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है ये 14 इंटू में 64, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे और कॉन्सेप्ट आप सीख भी रहे होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार में अगर नहीं आते हैं तो आपको वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट समझकर ही नहीं रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझकर जिस चैप्टर के हम आपको कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आ रहे हैं आपको उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना है, और उस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको अपनी बुक से या फिर किसी भी सेट पेपर, ऑनलाइन सेट पेपर से आप कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपको जो डाउट निकल के आ रहे हैं वो आप कमेंट सेशन के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स आएंगे, आपके जो डाउट्स आएंगे, हम उनको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला सम संख्या तीनों ने पढ़ गई, सम संख्या के औसत निकल आया, सम के वर्गों का औसत निकल आया, सम के
घनों का औसत निकल के आ गया। अब आएंगी कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहलाती है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। यहाँ पे क्या होता था? n+1। अगर सम की बात करें तो n+1, विषम की बात करें तो सिंपल n, विषम की बात करें तो सिंपल n, सम की बात करें तो क्या होता है? n+1 होता है, और विषम की बात करें तो सिंपल क्या होता है? n। हमने बोल दिया आपसे क्वेश्चन में कि आप प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 3 यानी n बराबर कितना है? 3। तो हमने अब कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो n होता है। तो n का मतलब है n = 3, तो इनका औसत भी क्या होगा? 3। अब करते हैं चेक। मान के चलो कि हमें क्या करना है, हमें तो संतुष्ट नहीं है तो इसको वेरीफाई कर लो। हमने देखा प्रथम तीन सम संख्या कौन कौन सी है? तो पहली है सम संख्या 1, दूसरी है 3 और तीसरी है 5। हमने तीनों को क्या किया? प्लस किया, तो 5 और 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 और 5 हो गया 9। 9 को हमने सिंपली कितने से 1 2 3, तो 3 से क्या लगा दिया? डिवाइड। 3 3 जा 9। सिंपली आया वही नंबर है, नहीं आया? तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या हो गया? क्लियर हो गया। आपने वेरीफाई कर लिया, यानी अब तो आपको कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको आंख बंद करके तुरंत ये रखना है कि जहां भी आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो वही आएगा जितने संख्याओं का औसत वो पूछ रहा है, वही उसका आपका आंसर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला जो आता है आपका प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, सम संख्या हो गई। अब आता है वर्ग। वर्ग आपको कैसे करना है? तो जैसे आप यहाँ से वर्ग पढ़ते आ रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे वर्ग करना है। तो प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत जो होता है वो 2n+1 2n-1 अपॉन में कर देंगे 3। यानी आपको जो n, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि n = 3 रहने दो कि प्रथम 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है। अब आपने देखा कि प्रथम 3 संख्या देखो, उनका वर्ग करो, वर्ग का योग, ये तो 3 है, आप कर सकते हो। आप तुरंत बोल दोगे कि ये तो 3 नंबर होगा, तो कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आपका 12 कर दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या 12 नंबर निकालोगे, उनका घन करो, उनका वर्ग करोगे। उनका वर्ग करने के बाद उनका वर्ग वाला पढ़ लिया अपन ने, हाँ वर्ग वाला ही पढ़ रहे हैं। तो अपन वर्ग करेंगे, तो वर्ग का फिर सबको प्लस करेंगे, फिर जितने बार 12 नंबर होंगे 12 से डिवाइड लगाएंगे। तो इसमें आपको कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपने देखा कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? तुरंत याद आया 2n+1 2n-1 और अपॉन 2n-1 और अपॉन में कर दो 3, यानी n तो आपके सामने 12 है। करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 12 2 जा 14 और 12 2 जा 24, सॉरी 12 2 जा 24 प्लस में 1 और 24 माइनस 1 अपॉन कर देंगे 3। 24 में 1 प्लस करेंगे 25 आता है, 24 में 1 माइनस करेंगे 23 आता है, डिवाइड कर देंगे 3 से। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ तो आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट को ये समझ तभी आएंगे जब आप उसको अप्लाई करेंगे। अब आते हैं अगले पर, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल आप कैसे निकालेंगे? तो घनों का योगफल कहते हैं बार औसत आता है। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत आता है। तो औसत निकालना तो आपको क्या सिंपली याद रखना है, n और लिखा है 2n² - 1। इसमें आपको वैल्यू रख देनी, आपको प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत निकल के आ जाएगा। कैसे? हमने मान लिया कि n = आपको 4 दिया गया, यानी आपको प्रथम 4 विषम संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा 4 और 4 में 2n² से मल्टीप्लाई 2, यानी 4 4 जा 16 माइनस 1 इक्वल आ गया आपका 4, ये आ गया 32 माइनस 1, ये हो गया 4 × 31। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, यानी आपका ये आ गया आंसर। तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स आंसर निकालना। बस थोड़ी सी जरूरत है तो एक कंसिस्टेंसी की, आपको लगातार वीडियो देखनी होगी, लगातार वीडियो पे वर्क करना होगा। जो आपको बताया जा रहा है वो आपको करना होगा। इसी के साथ वीडियो में हम आपको आज प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, उनकी प्रैक्टिस आपको करके बताना है। और फिर वीडियो में आपको ये भी बताना है कि आपने जो क्वेश्चन लगाए उनका आपको कितना फायदा मिला है, इन कॉन्सेप्ट्स पे आपने कितना सीखा है, आपको कितना फायदा। अगर एक सिंगल बच्चा भी हमारे इस कॉन्सेप्ट से सीख जाता है, कोई चीज सीखता है, कमेंट करता है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात होगी। अगला जो होता है वो होता है क्रमागत संख्याओं का जो औसत निकालना है। क्रमागत का मतलब कोई शायद क्रम से लिखी है,
कोई संख्या लिखिए क्रम से, जैसे हमने बोल दिया 4 5 6 7 8 9, इन सब क्रम से लिखिए, सबका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या है? सेम है, अंतर बराबर होना चाहिए। तो अगर आपको इनका औसत निकालना है, कितने भी नंबर हो, कितने भी आपके नंबर लिखते जाओ, 10 11 कितने भी आपके इनफिनिट तक नंबर लिखते जाओ, अगर आपको इनका औसत निकालना है तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक यूज करनी है, निंजा ट्रिक है आपकी, कि आपको पहला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, दोनों को प्लस करो, यानी 11 प्लस 4 को प्लस करो और 2 से क्या लगा दो? डिवाइड लगा दो, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और 2 से क्या लगा दो? डिवाइड। ये आ जाएगा आपका 15/2, ये आ जाएगा आपका 7.5, यानी 7.5। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा, सभी संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और वीडियो को पूरा देखे बिना आप इस वीडियो को स्किप ना करें, और यहाँ से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ हमें एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि जो हम लोगों ने जो मुहिम स्टार्ट की है कंसेप्ट क्लास की, आपको इंग्लिश की भी कंसेप्ट क्लास उपेंद्र सर के द्वारा रेगुलर प्रोवाइड की जा रही है, आपको हमारे द्वारा भी कंसेप्ट क्लास हर टॉपिक पे रेगुलर आपको दी जा रही है। तो आप लोगों का इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं जहां इसकी वास्तव में जरूरत है। आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट से जो अपनी प्रिपेयर मन से कर रहा है, तो आप उस स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो आगे चल के इस वीडियो से कुछ सीखे और अपना फ्यूचर जो है वो क्लैरिफाई कर सके। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट्स और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।